जी हां, उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों का सर्वे जारी है और अवैध मदरसों की लिस्ट सरकार को सौंप दी गई है। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में 900 से ज्यादा अवैध मदरसे अब तक पाए गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी मिल रही है। यह आधिकारिक लिस्ट नहीं है, लेकिन इस वक्त आपको यह बता दें कि सूत्रों के हवाले से यह जानकारी है कि जो लिस्ट सौंपी गई है उसमें 900 से ज्यादा अवैध मदरसों का जिक्र है और इनको करोड़ों की फंडिंग मिलने का भी जिक्र है। उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे जारी है और एक लिस्ट सरकार को सौंपी गई है जिन अधिकारियों को यह काम दिया गया था। खबर यह है कि 900 से ज्यादा अवैध मदरसे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। तो यूपी में अवैध मदरसों की संख्या कितनी है इसके ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सटीक आंकड़े आने में फिलहाल अभी समय है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि प्रदेश के कई जिलों से अवैध मदरसों की लिस्ट सरकार को सौंप दी गई है। जानकारी तो ये भी है कि यूपी में अवैध मदरसों की गिनती 900 से भी ज्यादा है। यूपी में अवैध मदरसों पर कार्रवाई करने की तैयारी जोरों पर है। फिलहाल कितने मदरसे अवैध हैं, इस बात को लेकर तफ्तीश जारी है। प्रशासन की ओर से राज्य के अलग अलग जिलों में मदरसों की जांच की जा रही है और ये लिस्ट 20 अक्टूबर तक प्रशासन को सौंप दी जाएगी। लेकिन अवैध मदरसों का एक संभावित आंकड़ा सामने आ गया है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में 900 से ज्यादा मदरसे अवैध पाए गए हैं, जिनमें मुरादाबाद में गैर मदरसों की संख्या सबसे ज्यादा है। मुरादाबाद में 585 मदरसे संचालित किए जा रहे हैं। 175 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। गोरखपुर में कुल 243 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। 142 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं। इनकी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। गाजियाबाद प्रशासन द्वारा दी गई जांच में 139 मदरसे बिना मान्यता के चलते हुए मिले। इनमें लोनी तहसील के 76, मोदी नगर तहसील के 5, गाजियाबाद सदर तहसील के 58 मदरसे शामिल हैं। बाराबंकी में करीब 320 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, जबकि 102 मदरसे ऐसे मिले जो बिना मान्यता के चल रहे हैं। सहारनपुर में देवबंद के क्षेत्र में ही 100 मदरसे हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त हैं। 2020 के आंकड़ों के मुताबिक सहारनपुर में 754 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। प्रयागराज में 269 मदरसे चल रहे हैं। इनमें से 78 मदरसे ऐसे हैं जो बिना मान्यता के चल रहे हैं। अयोध्या में 143 में से 55 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं। जिले के रुदौली में 21, मिल्कीपुर में 10, सदर तहसील में 9, बीकापुर में 6 बिना मान्यता के मदरसे चल रहे हैं। पीलीभीत में सर्वे के दौरान पाया गया कि जिले में कुल 245 मदरसे चल रहे हैं। इनमें से 220 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, जबकि 25 मदरसे बिना मान्यता के ही हैं। कानपुर नगर में 86 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। अभी तक 66 मदरसों का सर्वे पूरा हो चुका है। इनमें 12 मदरसे की सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं मिली है। आगरा में 97 मदरसों का संचालन मौजूदा समय में किया जा रहा है। इनमें से 10 ऐसे मदद से संचालित हो रहे हैं जिनके पास मान्यता संबंधित कोई भी अभिलेख नहीं मिले हैं। अभी तो ये आंकड़े सूत्रों के मुताबिक हैं और इनके बढ़ने या घटने की संभावना है। अवैध मदरसों के इन आंकड़ों को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने जी न्यूज़ से खास बातचीत की। हुकूमत की तरफ से जो मदरसों का सर्वे का ऑर्डर हुआ है, उस सिलसिले में शुरू में बहुत कन्फ्यूजन था। हमने ख़ुद हुकूमत के ज़िम्मेदारों से बात की, उन्होंने ये इत्मीनान दिलाया कि किसी के साथ भी ज़ाहिर सी बात है कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी और ये महज एक सर्वे है। इसमें तमाम मदरसों के ज़िम्मेदारों ने, हम सब ने पूरी तरीके से कोऑपरेट किया है और जो भी जिसके पास इंफॉर्मेशन थी वो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन फराहम कर दी गई है। प्रयागराज में मदरसों की जांच के दौरान ये भी पता चला कि बिना मान्यता के चल रहे मदरसों में करोड़ों की फंडिंग भी की गई है। खबर है कि इन जिलों में मिले अवैध मदरसों की रिपोर्ट शासन को भेजने की तैयारी की जा रही है, जिस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तो खबर थी कि कुछ मदरसे अवैध तरीके से चल रहे हैं, लेकिन कितने हैं ये सर्वे में धीरे धीरे सामने आ रहा है। अब तक जो जानकारी सामने आई है वो ये कि उत्तर प्रदेश में
900 से ज्यादा अवैध मदरसे पाए गए। अलग अलग जिलों की बात करें तो मुरादाबाद में 175 ऐसे मदरसे मिले हैं जो अवैध तरीके से संचालित हो रहे थे। गोरखपुर में यह संख्या 142 है, 142 मदरसे अवैध तरीके से चल रहे थे। गाजियाबाद में 139 और बाराबंकी में 102 मदरसे अवैध तरीके से चल रहे थे। वहीं सहारनपुर में 100 से ज्यादा मदरसे ऐसे हैं जो अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं और प्रयागराज में यह संख्या 78 है। इसके साथ ही अयोध्या में 55 मदरसे अवैध तरीके से चलते हुए पाए गए हैं। पीलीभीत में 25, कानपुर में 86, आगरा में 10 मदरसे अवैध तरीके से चल रहे हैं। ये डिटेल उस सर्वे में मिला है जो सर्वे उत्तर प्रदेश की सरकार ने करवाया है। और अब सवाल यह है कि मदरसों पर सवाल दरअसल उठा क्यों? तो थोड़ा सा पीछे चलिए। जुलाई के महीने में 2022 जुलाई में फुलवारी शरीफ में एक साजिश का खुलासा होता है कि इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाएगा भारत को 2047 तक। इसके बाद अगस्त 2022 में कानपुर से जैश के आतंकी सैफुल्लाह को गिरफ्तार किया गया। अगस्त 2022 में ही कानपुर में इटावा मदरसे अरबिया कुरानिया में पढ़ाई और मार्च 2022 में सहारनपुर में देवबंद से इनामुल हक की गिरफ्तारी होती है। यह सिलसिला चल रहा है और मार्च 2022 सहारनपुर लश्कर के संपर्क में था इनामुल। इस बात का खुलासा हुआ मार्च में ही सहारनपुर देवबंद के मदरसे में उसकी पढ़ाई कराई गई, यह जानकारी मिली। दिसंबर 2020, थोड़ा सा पीछे चलिए, अलीगढ़ में सिमी सदस्य अब्दुल्ला दानिश गिरफ्तार हुआ और दिसंबर 2020 में ही 2008 अहमदाबाद धमाकों में शामिल होने का उसका आरोप भी सामने आया। यह जानकारी भी प्रकाश में आई। तो इसलिए मदरसों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और मदरसों में अवैध तरीके से क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, इस बात की डिटेल सरकार दरअसल जुटाना चाहती थी, जिसके लिए यह सर्वे शुरू किया गया और उसमें यह पता चला कि अब तक 900 से ज्यादा ऐसे मदरसे सामने आए हैं जो अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं। लेकर सर्वे का काम किया जा रहा है और 11 पॉइंट्स पर यह पूरा सर्वे हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर अभी सर्वे पूरा नहीं हो पाया और इसीलिए शासन ने 15 अक्टूबर जो चूंकि आज का जो दिन था इसकी डेट बढ़ाकर 20 अक्टूबर कर दी थी पहले ही। और अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं। अगर आप देखिए तो मुरादाबाद में सबसे ज्यादा अवैध मदरसे पाए गए हैं। ये अवैध मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं और कई सालों से ये चलते आ रहे हैं। इनकी फंडिंग कहाँ से होती है इसके बारे में भी क्लियर कुछ नहीं बताया गया है। इसके साथ साथ कई ऐसे मदरसे हैं जिनको लेकर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि कई ऐसी संस्थाएं हैं जो बैन है, उनसे ये फंडिंग होती है। इसके साथ साथ दावत अमी से भी संबंधित कुछ मदरसे जो हैं वो फंडिंग में पाए गए हैं। और यही वजह है कि चाहे मुरादाबाद हो, अलीगढ़ हो, बरेली हो, सहारनपुर हो, देवबंद हो, तमाम जगहों पर इन मदरसों को चिन्हित जब करने की कार्रवाई शुरू हुई तो सबसे पहले विरोध हुआ, लेकिन अब जैसे जैसे आंकड़े आ रहे हैं ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। और 20 अक्टूबर तक ये पूरा सर्वे होना है। 25 अक्टूबर तक शासन को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। लेकिन जो अवैध मदरसों की जो लिस्ट सामने आ रही है अलग अलग जिलों की, ये अपने आप में काफी हैरान करने वाली है, क्योंकि 2017 के बाद किसी भी नए मदरसे के लिए जो मान्यता है वो नहीं दी गई है। तो ऐसे में ये मदरसे लगातार चलते आए हैं और यही वजह है कि एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसको देखा जा सकता है। इसके साथ साथ अवैध मदरसों पर जो कार्रवाई होगी उस कार्रवाई के तहत शासन के पास रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट आने के बाद या इनमें फंडिंग कहां से होती है ये भी जांच एजेंसियां जांच करेंगी। और अगर इनमें से फंडिंग कुछ ऐसे जिलों से होती है जहां से हम बात जो नेपाल बॉर्डर सटे हुए हैं जिसमें बहराइच है, अगर हम बात करें सिद्धार्थनगर है, तो यहाँ पर क्या कोई ऐसी आतंकी संस्था है जो इन मदरसों को फंडिंग करती है, इस बारे में भी जांच एजेंसियां जो है वो जांच करेंगी। विशाल रघुवंशी इस वक्त ये अपडेट दे रहे थे और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर ऐसे जिलों से जो नेपाल से सटे हुए हैं वहां से फंडिंग का कोई मामला सामने आता है तो फिर इसकी जो जांच है वो दूसरे एंगल पर चली जाएगी। लेकिन फिलहाल करोड़ों की फंडिंग का मामला सामने आया है और यह भी पता चला है कि 90 से ज्यादा मदरसे ऐसे पाए गए हैं, 900 से ज्यादा मदरसे ऐसे पाए गए हैं जो अवैध तरीके से संचालित किए जा रहे थे। विशाल ये भी जानकारी दे रहे थे कि 2017 से नए मदरसों को अब तक मान्यता नहीं दी गई है, किसी भी नए मदरसे को। और अब जब जांच की गई है तो यह पाया गया है कि 900 से ज्यादा
मदरसे ऐसे हैं जो अवैध तरीके से चल रहे थे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह निर्णय लिया था कि मदरसों का सर्वे कराया जाएगा, वहां पर किस तरह की सुविधाएं हैं ये जांचा जाएगा, कहां से फंडिंग आती है ये भी जांचा जाएगा। और ये जो प्रश्न कुछ बीते दिनों में उठकर खड़े हुए थे, कई गिरफ्तारियां इस तरह की हुई थी और उनका जब रिकॉर्ड खंगाला गया तो पता चला कि मदरसों से उनका कनेक्शन है। और इस बात को लेकर कई सवाल भी उठे, सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल उठे, बच्चों की पढ़ाई को लेकर, उनके ब्रेन वॉश को लेकर भी सवाल उठे। और इन सवालों का जवाब क्या इस सर्वे के जरिए मिलेगा, ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। अब तक जो सर्वे हुआ है उसमें 900 से ज्यादा ऐसे मदरसे पाए गए हैं जो अवैध ढंग से संचालित किए जा रहे थे। मुरादाबाद, गोरखपुर में इन दो जिलों में सबसे ज्यादा मदरसे ऐसे हैं जो अवैध तरीके से चल रहे थे। गाजियाबाद में भी तकरीबन 140 मदरसे ऐसे पाए गए हैं जो अवैध तरीके से संचालित किए जा रहे थे। और देवबंद में खासतौर पर योगी सरकार की नजर है कि वहां पर जो मदरसे हैं उनकी फंडिंग कहां से हो रही थी और किस तरह का साहित्य वहां पर पढ़ाने की कोशिश हो रही थी, यह भी इस सर्वे का एक हिस्सा था और उससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है। तो मदरसों का सर्वे क्यों जरूरी है? पहला तो यह कि अवैध मदरसों पर लगाम लगा, जो भी पढ़ाई कराई जाए वो मान्यता प्राप्त मदरसों में कराई जाए। वित्तीय लेन देन की जानकारी, यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि पैसा कहां से आता है और कहीं तय मियाद से ज्यादा पैसा तो नहीं आ रहा है या गलत चैनल से पैसा तो नहीं आ रहा है, यह भी जांच करना। शिक्षा व्यवस्था में सुधार भी एक सर्वे के पीछे का बड़ा उद्देश्य है। छात्रों को आधुनिक शिक्षा जरूरी है और ये जो शिक्षा दी जा रही है ये बच्चों के कितने काम की है ये भी पता लगाया जाए। बच्चों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाना भी लक्ष्य, क्योंकि बच्चे अगर पढ़ रहे हैं और अवैध मदरसे में पढ़ रहे हैं जिसकी डिटेल ही नहीं सरकार के पास, तो फिर बच्चों तक सरकारी सुविधाएं किस तरह से पहुंचेंगी। मदरसों का कायाकल्प भी सरकार का एक मकसद है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।